तो आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो किसी से भी मरवाने के लिए तैयार हो जाती है और उसे दिन में कम से कम 10 बार तो किसी का लेना होता है। और ये सब किस तरह होता है जानेंगे वीडियो में आगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वैलेरी नामी एक लड़की को जो अभी अभी अपने घर वापस आई थी, जहाँ पर उसका शौहर किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। और ये देखकर वैलेरी की जल जाती है, लेकिन इसकी जलती इस वजह से है कि इसके शौहर ने कभी इतनी अच्छी पिलाई उसकी नहीं की थी जिस तरह वो इस लड़की की ले रहा था। इस सारे सीन को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। इसका शौहर और वो लड़की वैलेरी को देख लेते हैं और इन दोनों की फट के फ्लावर हो जाती है। दूसरी लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद वैलेरी घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मेड से मिलती है जो उसे एक कैसेट देती है और कहती है कि ये आपके शौहर ने दी थी। वैलेरी उस कैसेट को अपने रूम में ले जाती है और चलाती है, जिस कैसेट में उस दूसरी लड़की और उसके पति के इंटीमेट होने की फुटेज थी, जिसे देखकर वैलेरी को अच्छा नहीं लगता। वैलेरी को बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके शौहर ने कभी इतनी अच्छी तरह उसे नहीं पहना था। इन दोनों की पिलाई को देखकर वैलेरी की जांटें जल जाती हैं और वो बहुत रोने लगती है और गुस्से में आकर घर से चली जाती है। थोड़ा दूर जाने के बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है और कॉल करती है। इसके बाद वो पास खड़े बंदे से लाइटर लेती है और सिगरेट जलाती है कि वो बंदा समझ जाता है कि इसने आग सिर्फ सिगरेट को ही नहीं लगानी। वैलेरी जाने लगती है तो वो बंदा समझ जाता है कि इसके अंदर आग लगी है जिसे एक मर्द ही बुझा सकता है। वो बंदा वैलेरी का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वैलेरी कहती है अगर तुम्हें मेरा पीछा इतना ही पसंद आ गया है तो चाट लो। तो वो आदमी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था। वैलेरी भी उसके साथ डिनर करने के लिए मान जाती है और वो दोनों डिनर करने जाते हैं। और अच्छे से खाना खाने के बाद वैलेरी वहां से जाने लगती है, लेकिन वो बंदा इसके पीछे जाता है और उसे सहलाने लगता है। वैलेरी भी समझ जाती है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे देनी पड़ेगी। वैलेरी उसे कोई सस्ता सा होटल बुक करने को कहती है और वो दोनों होटल की तरफ जाने लगते हैं। वहां जाकर वैलेरी एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और उस बंदे को पहले ही बता देती है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो तो तुम उस वक्त तक नहीं रुक सकते जब तक मैं सेटिस्फाई ना हूँ, और अगर तुम रुके तो फिर मैं तुम्हारे कबूतर को वहीं मरोड़ दूंगी। ये सुनकर उस बंदे की हालत टाइट हो जाती है और वो इसके साथ गपागप करने लगता है। वो वैलेरी को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देता है। इंटीमेट होने के बाद वो दोनों अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि वैलेरी तुम्हारी लेने के बाद तो मजा आ गया और मैं तुम्हारी रोज लेना चाहता हूँ। ये सुनकर वैलेरी उसे कहती है कि पहले पिछले पैसे तो दो। ये सुनकर उस आदमी की फट जाती है और कहता है क्या मतलब, पैसे भी देने पड़ेंगे? ये सुनकर वैलेरी कहती है कि ये मजे लेते वक्त सोचना चाहिए था। उस आदमी की फट रही थी, उसे लग रहा था वैलेरी पता नहीं कितने पैसे मांगने वाली है। वो बंदा डरते डरते वैलेरी से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वैलेरी कहती है मुझे 100 रुपया चाहिए। ये सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है और उसी वक्त उसे 100 रुपया निकाल कर दे देता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सस्ती हो। और कहता है कि आखिर आज तुम्हें पेल कर मजा आ गया और अगली बार कब दोगी, क्योंकि मैं तुम्हें और बजाना चाहता हूँ। तो वैलेरी कहती है कि इस बार मुझे तुम्हारे पैसों की नहीं तुम्हारी जरूरत है। और ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे से फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। उन दोनों के हाथों से एक चेयर निकल कर एक शीशे पर लगती है और वो शीशा टूट जाता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फिर से शुरू हो जाते हैं। वैलेरी उसे कहती है इस बार तुम मेरी थूक लगा कर लेना, और वो बंदा इसकी थूक लगा कर लेने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन ये वैलेरी के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल में घूमने जाते हैं, लेकिन वैलेरी का फिर से मूड बनने लगता है और वो जंगल में ही अपनी टांगी उठा लेती है और उस बंदे को करने को कहती है। वो बंदा भी उसे रगड़ने लगता है। तो वैलेरी कहती है तुम्हें क्या लगा, मैंने 1-2 बार तुम्हें दे दी तो मुझे तुमसे प्यार हो गया? वो बंदा ये सुनकर खुश होने लगता है, लेकिन वैलेरी उसकी खुशी के लोड़े तब लगाती है जब वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम सिर्फ पिलाई अच्छी करते हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बंदा उसकी लेते रहता है। इतने में वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद वो बंदा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो फिर से उससे लिपटने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वैलेरी को भी मजा आ रहा था, लेकिन वो एक ओपन प्लेस थी। उसे लगता है कि अगर आते जाते 4 लोगों ने देख लिया तो फ्री में देनी पड़ेगी, और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन वो आदमी उसका पीछा करने लगता है और वो फिर से पकड़कर वैलेरी के करीब जाता है और उसे चाटने लगता है। इतने में एक ट्रक गुजरता है और उसका ड्राइवर उन्हें देखकर हंसने लगता है। ये देखकर उस आदमी की जल जाती है। वो वैलेरी को पकड़ता है और गाड़ी में बिठाता है और अपनी गाड़ी से उस ट्रक को ओवरटेक करता है। कुछ दूर जाकर वो गाड़ी रोक देता है और वैलेरी को बाहर निकाल कर कहता है कि मैं तुम्हें इस ट्रक ड्राइवर के सामने बजाऊंगा। ये सुनकर वैलेरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं इस ट्रक वाले से बजवाऊंगी। वो बंदा उसे जोर से थप्पड़ मारता है, लेकिन वैलेरी का पारा हाई हो जाता है। वो सड़क पर अपने कपड़े खोलकर खड़ी हो जाती है और ट्रक वाला ट्रक रोक देता है। वैलेरी ट्रक के अंदर चली जाती है और उस ड्राइवर से बजवाने लगती है। वो दूसरा बंदा अब भी सोच रहा था कि वैलेरी उसे तंग करने के लिए ये सब कुछ कर रही है।
वो बंदा जब वैलेरी को देखने नजदीक जाता है तो देखता है कि वैलेरी उसके घोड़े की सवारी कर रही थी और वो उसे उछल उछल कर मजे दे रही थी और उस बंदे की जल जाती है। थोड़ी देर बाद वैलेरी पजवाने के बाद बाहर आती है और ट्रक वाला वहां से चला जाता है। वैलेरी की चाल ढाल देखकर वो समझ जाता है कि वैलेरी ने बड़े घोड़े की सवारी की है। अब वैलेरी ने उसे गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था। वो कहता है कि मुझे दो, लेकिन वैलेरी उसे मना कर देती है। वो बंदा उसे कहता है तुमने मुझे छोड़कर ट्रक वाले को क्यों दी, क्या वो तुम्हारी मुझसे अच्छी लेता है? लेकिन वैलेरी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। इसके बाद वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। इतने में वहाँ पर एक औरत आती है और वैलेरी उसे देखने लगती है। वैलेरी उस आदमी को कहती है तुम मुझसे अपना बदला ले लो, मैंने एक ट्रक वाले से मरवाई तो तुम इस औरत की मार लो, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अब किसी औरत को रगड़ने की बात आए और कोई मर्द ना करते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो आदमी वैलेरी को बाहर वेट करने को कहता है। वो इस औरत के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। उस आदमी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो उस औरत से इस बारे में बात कर सके, तो वो उसे कहता है कि क्या आप मुझे रुमाल देंगी? वो औरत उसे रुमाल दे देती है। और जब वो वैलेरी को बताता है तो वैलेरी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माल लेने भेजा था और तुम रुमाल लेकर आ गए। वो उस पर बहुत हंसती है। वैलेरी उसे एक नकली गन देती है और कहती है ये नकली है, मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, लेकिन वो औरत नहीं जानती। इसके सर पर लगाना तो उसे देनी पड़ेगी। इसके बाद वो आदमी हिम्मत करता है और उस लेडी के पास जाता है। वो आदमी उसे गन दिखाता है और औरत को लेकर खुपचे में चला जाता है और वो उसकी बजाता है। एक औरत के साथ जबरदस्ती होता देखकर वैलेरी को बड़ा मजा आता है। करवाने के बाद वो औरत वहां से चली जाती है। वो बंदा कार में जाता है और वैलेरी को कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे बहुत नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। आज जिंदगी में पहली बार मैंने किसी औरत के साथ जबरदस्ती की है। और वैलेरी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। वैलेरी इसकी पैंट की जिप खोलती है और उसके लॉलीपॉप को चूसने लगती है। वो उसे किस करने लगती है और रेस पर पाँव रख देती है और उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में वो आदमी मारा जाता है और वैलेरी उसकी कार से निकलकर भाग जाती है। और हमारी आज की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।